रायबरेली में लोकसभा चुनाव 5वें चरण में 20 मई को होना है, जिसके लिए 26 अप्रैल को नोटिफिकेशन जारी हो जाएगी। इसके साथ प्रत्याशी अपना नामांकन शुरू कर देंगे। ऐसे में रायबरेली सीट पर अभी तक भारतीय जनता पार्टी और न ही कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा की है। ऐसे में रायबरेली वासियों में असमंजस की स्थिति लगातार बनी हुई है। रायबरेली में जहां कुछ लोगों का मानना है कि वर्तमान सांसद सोनिया गांधी ने चुनाव जीतने के बाद एक बार भी रायबरेली आने की सहमत नहीं उठाई है और अब जनता की बारी आई है, जनता भी अपना फैसला ऐतिहासिक ही देगी। रायबरेली वालों के लिए दुविधा की बात है कि उनको समझने परखने का समय कम मिलेगा, लेकिन ज़्यादा दुविधा कांग्रेस के पास है कि वो उनकी तो ये परंपरागत सीट थी। इलेक्शन डिक्लेयर होते ही उनको रायबरेली अमेठी तो डिक्लेयर करना चाहिए, लेकिन अब नामांकन के भी बहुत ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं, थोड़े ही दिन बचे हुए हैं और अभी तक रायबरेली और अमेठी के लिए उन्होंने अपना प्रत्याशी भी नहीं घोषित किया है। बीजेपी का एजेंडा तय है। बीजेपी अपने एजेंडे के अनुसार ही अपना प्रत्याशी यहाँ पर लाएगी। कांग्रेस बड़ी विचित्र ओफो की स्थिति में है, क्योंकि कांग्रेस का जो वर्तमान स्वरूप दिख रहा है और उनका जो घोषणा पत्र जारी हुआ है, उस आधार पर अगर वो किसी को भी रायबरेली से प्रत्याशी के रूप में प्रोजेक्ट करते हैं तो संभवतः उसको हार ही मिलेगी। हम लोग ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द भाजपा जो है अपना प्रत्याशी घोषित करे और साथ में कांग्रेस भी अपना कोई अच्छा उम्मीदवार यहाँ से घोषित करे, ताकि जो ये असमंजस की स्थितियाँ हमारे लोगों के मन में बनी हुई हैं वो थोड़ी स्पष्ट हो जाए। हम कम से कम उनका चुनाव कर सकें कि हमारे लिए बेहतर कौन है। हाँ, ये बात सही है कि दोनों बड़ी पार्टियों ने अभी तक अपना प्रत्याशी घोषित नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी सोच रही कि कांग्रेस पहले घोषित करे और कांग्रेस सोच रही कि भारतीय जनता पार्टी अपना प्रत्याशी घोषित करे। इसमें रायबरेली के मतदाताओं के सामने एक असमंजस की स्थिति है, लेकिन चूंकि ये रायबरेली अमेठी दोनों गांधी परिवार की सीटें हैं और गांधी परिवार ने ही दोनों क्षेत्रों में यहाँ विकास की एक श्रृंखला, एक उच्च मानक स्थापित किए हैं। जहाँ तक रायबरेली का सवाल है, सोनिया जी अभी तक हमारी सांसद थी, अब वो राज्यसभा चली गई हैं, तो हमारे जनपद वासियों की मतदाताओं की अपेक्षाएं उनसे कुछ अधिक हैं और हम लोग भी ये चाहते हैं कि उनके दोनों बच्चों में से एक राहुल प्रियंका में से कोई रायबरेली का प्रतिनिधित्व करे। वैसे तो रायबरेली हमेशा ही कांग्रेस का गढ़ रहा है और 2014 और 19 में मोदी की बहुत लहर थी, फिर भी कांग्रेस ही जीती थी। लेकिन हर इंसान चाहता है ना कि जो हमारा लीडर हो, नेता हो, जो भी हो, वो मेरे संपर्क में आए। उसके बाद क्या हुआ पता नहीं, लेकिन उन्होंने आना जाना बंद कर दिया। जब कोई संपर्क नहीं है, हम अपनी प्रॉब्लम ही नहीं बता पाएंगे, तो फिर ऐसे नेता या हम रख के क्या करेंगे। अब हर कोई दिल्ली तो जा नहीं सकता है। अच्छा, दिल्ली जाएंगे भी तो मिल नहीं पाएंगे। और बीजेपी को खड़ा करना चाहिए, हम तो यही कहेंगे। और बीजेपी ने काम भी किया है, हम लेडीज़ों के लिए तो बहुत ही किया है। जैसे पहले हम लोग बाहर निकलने में डरते थे, अभी कुछ होता है तो हम लोग गर्व से कहते हैं बाबा का बुलडोजर चल जाएगा। हमारा उसमें ये सोचना है कि कांग्रेस पार्टी को कोई ना कोई प्रत्याशी जो है घोषित कर देना चाहिए था, क्योंकि जो यहाँ की हमारी सांसद वर्तमान में नहीं है सोनिया गांधी जी, उन्होंने राजनीति से मतलब लोकसभा चुनाव लड़ने से मना करके राज्यसभा से हो गया है उनका। तो कांग्रेस पार्टी को कम से कम आगे आना चाहिए। जहाँ तक बीजेपी की बात है, तो इनका तो पूरे देश में ये प्रचार रहा है कि हमारा प्रत्याशी नहीं, हमारा जो कमल का निशान है वही हमारा प्रत्याशी है।